पहले ये देखिए वीडियो, फिर मैं करूंगा विश्लेषण। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। यह वीडियो लखनऊ का है, एक बड़े होटल का है। एबीपी न्यूज़ के एक प्रोग्राम का है जिसमें उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों और साधु के बीच ये धक्का मुक्की चल रहा है। अब सबसे पहला सवाल शुरू करता हूं कि जब साधु राजनीति करने लगे, धर्म प्रचार का काम छोड़कर राजनीति करने लगे, हेट स्पीच दे, सुपारी देने लगे और उसमें रूबिका लियाकत जैसे पत्रकारों की छौंक हो, और उससे भी ज्यादा बढ़कर जब सरकार ऐसे पत्रकारों और साधुओं पर एक्शन न ले, तो समझिए इस वीडियो में जो आप स्थिति देख रहे हैं यह अराजक स्थिति कई जगह हो सकती है, पूरे सूबे में, प्रदेश में, कई राज्यों में भी हो सकती है। इसका मतलब है कि कानून ठीक से काम नहीं कर रहा है, सिलेक्टेड काम कर रहा है। मामला उत्तर प्रदेश का है, सब जानते हैं। और ये रामचरितमानस का जो विवाद है अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुपारी देने से लेकर मामला अब मारपीट और धक्का मुक्की तक आ चुका है। क्या क्या मसला हुआ है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत पत्र भेजा है और पूरे मामले को लिखते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर साधु के समर्थक और पत्रकार की कोई भड़काऊ बयान उसमें हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाया, उसकी शिकायत क्यों नहीं दी, सिर्फ सुरक्षा तक क्यों सीमित रहे। मैं वो पूरा चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूं और उस चिट्ठी का विश्लेषण आप खुद करें और ये सोचे कि जिस देश में धर्म संसद लगता हो, हेट स्पीच दिए जाते हो, साधु सुपारी देते हो सर काटने का, जीभ काटने का, सरकार उसमें चुप रहती हो, वो देश और सूबा किस रास्ते जा रहा है ये आपको समझना है, आपको तय करना है। चलिए मौर्य जी ने क्या लिखा है लखनऊ पुलिस कमिश्नर को, ये मैं आपको सुनाता हूं। मौर्य साहब लिख रहे हैं लखनऊ पुलिस कमिश्नर को, अवगत कराना है कि एबीपी के शिखर सम्मेलन लखनऊ में मुझे अतिथि के रूप में दिनांक 15/2/2023 अर्थात कल को समय 12:30 बजे दोपहर आमंत्रित किया गया था। मेरे उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने व शिखर सम्मेलन से निकलते समय महंत राजू दास हनुमानगढ़ी, अयोध्या एवं महंत परमहंस दास तपस्वी छावनी मंदिर एवं इनके कुछ साथियों के तलवार व फरसा से मुझ पर हमला करने का प्रयास किया गया। समर्थकों द्वारा बीच बचाव करने पर मैं सकुशल अपने वाहन में बैठकर घर आ गया। उक्त लोगों द्वारा पूर्व में मुझे मारने के लिए 21 लाख का रकम भी घोषित किया गया है, यह जानते हुए भी कि उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाना एवं उनके निर्धारित समय से पहले बुलाकर हथियारों के साथ बैठाना भी कुटिल साजिश है। ताज होटल जैसे सुरक्षित प्रतिष्ठान जहां मोबाइल एवं व्यक्ति का सामान व उनके वस्त्रों की तलाशी उच्च मानक के अनुरूप किया जाता है, ऐसे में उक्त लोगों के द्वारा धारदार शस्त्रों के साथ अंदर रहकर मेरा प्रतीक्षा करना एवं निकलते समय हमला का प्रयास करना बड़े षड्यंत्र की ओर इंगित करता है। इसके साथ ही एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत द्वारा शिखर सम्मेलन में मुझसे पहले प्रश्न के रूप में यह पूछना कि स्वामी प्रसाद मौर्य साहब आपका ताज तक का सफर ठीक रहा, क्वेश्चन, जहां से आप निकले, जहां तक पहुंचे, सफर आपका बढ़िया रहा, ये कोट है। और इसके बाद मौर्य साहब लिख रहे हैं, कोट के बाद मौर्य साहब लिख रहे हैं कि एवं उक्त कार्यक्रम में पहुंचने से पूर्व रूबिका लियाकत का महंत राजू दास
हनुमानगढ़ी अयोध्या के साथ ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए यह लिखा जाना कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा, पहले राजू दास को वहां से हटाओ तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप बीजेपी का विरोध करो, योगी जी का विरोध करो, संघ का विरोध करो, इसका मतलब यह नहीं कि आप रामचरितमानस और अनकोट कहीं न कहीं यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र है जिसमें एंकर रूबिका लियाकत की भूमिका भी संदिग्ध है। एबीपी न्यूज चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, प्रतिष्ठान है, जिससे इस प्रकार की साजिश की उम्मीद नहीं करता था। फिर भी ऐसा हुआ जो बहुत ही दुखद है। अस्तु, प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें स्वामी प्रसाद मौर्य। ये उनका चिट्ठी है, वो सिर्फ सुरक्षा मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इस तरह का फरसा और तलवार से हमला हुआ, चाहे लोग आए, तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। और दूसरी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि साधु लोग के पास पैसे का सोर्स क्या है, इनकम टैक्स भरते हैं नहीं भरते हैं, ये पता लगाया जाए कि इतने पैसे साधु लोग कहां से लाते हैं। इनकम टैक्स का छापा बीबीसी के दफ्तर पर, दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर पड़ता है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो भी आलोचक हो सरकार के, उसके पीछे पड़ती है। लेकिन ये बाबा लोग इतने पैसे की सुपारी दे रहे हैं, वो पैसा कहां से आया, व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है, इसके पीछे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई क्यों नहीं पड़ती, ये भी एक संदेह के घेरे में है, सवाल के घेरे में है। बहरहाल, अम्बेडकरनामा किसी तरह के झगड़ा की, हिंसा की, गाली गलौज की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह सवाल जरूर खड़े करता है कि इस तरह से हेट स्पीच देने वाले साधु, सुपारी देने वाले साधु पर यदि कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो सूबा और देश किस तरफ जा रहा है? क्या यह अराजकता की ओर लेकर नहीं जा रहा है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है? शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे जल्दी मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम।